कि स्टूडेंट्स आपका जो रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है 11 दिसंबर को फाइनली आपका जो रसायन शास्त्र का पेपर है वो आ चुका है। तो स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पेपर देखने वाले हैं और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है तो पूरा पेपर हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही देने वाले हैं सॉल्यूशन। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स जो आपका रसायन शास्त्र के पेपर है आप देख लीजिए। रसायन शास्त्र के पेपर में आपका जो पेपर आ रहा है वो सेट ए सेट बी में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी सेट पढ़ सकते हैं और साथ ही इसमें आपको 70 नंबर का पूर्णांक देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो रसायन शास्त्र के पेपर है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका पहला क्वेश्चन है आपका 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित ब्लैक में के मूलों की संख्या को कहते हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको 4 ऑब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे जिसमें आपका सही आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें सही आंसर आपका मूललता हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा विषय चालकता की इकाई सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो आपका सही आंसर है सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद है तीसरा अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके साथ उपस्थित होता है? 1 तथा 3, 1 तथा 2, 1 3 तथा 4, 2 तथा 3। तो इसमें आपका दा हो जाएगा। इसके बाद चौथा वह तत्व जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? CrMn CuZn। तो इसमें आपका राइट आंसर Mn हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा CrNH3CCl3 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें 8 6 4 3। तो इसमें सही आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर एल्कोहल हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके खालिस्तान। तो खालिस्तान जल्दी से देख लीजिए क्योंकि आपका जो पेपर है वो कल होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जो पेपर है वो डाल दिया जाए। तो आपका पेपर आ चुका है और साथ ही इसमें आपका जो खालिस्तान है वो आपके 6 नंबर की खालिस्तान रहेंगे जिसमें आपका पहला खालिस्तान है। जो आपका पहला खालिस्तान है वो आप देख लीजिए। तो आपका पहला खालिस्तान रहेगा एक आदर्श विलयन वाय जो सभी परिस्थितियों में डॉट डॉट नियम का पालन करे। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपको लिख लेना है राउल्ट। तो आप लिखिए राउल्ट। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो आपको राउल्ट लिख देना पहले खालिस्तान में। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका दूसरा खालिस्तान। दूसरा भी आप देख लीजिए तीव्र अभिक्रियाएं डॉट डॉट सेकंड में भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो इसमें आपको लिख लेना 10 से 12 आपको लिख लेना है दूसरे वाले में। इसके बाद है आपका तीसरा आपका EDTA एक डॉट डॉट लिगेंड है जिसमें आपको लिख लेना दंतुर। इसमें आपको दंतुर लिगेंड लिख देना है। तीसरे में आपका दंतुर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा आप देख लीजिए। जो आपका चौथा रहेगा चौथे में आपका रहेगा क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र क्या है? तो इसमें आपको लिख लेना COCl2 हो जाएगा। और इसके बाद है आपका पाँचवा भी स्टूडेंट्स आप देख लीजिए। पाँचवा जो आपका रहेगा फेनॉल का स्वभाव डॉट डॉट होता है। तो इसमें आपको लिख लेना अम्लीय। यानी फेनॉल का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसमें आपको अम्लीय हो जाएगा अम्लीय। तो आपको अम्लीय लिख लेना है। इसके बाद है आपका छठवां आप देख लीजिए। छठवां जो है विटामिन C की कमी से रोग होता है। तो इसमें आपको लिख लेना है स्कर्वी। तो इसमें आपको स्कर्वी लिख लेना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपकी सही जोड़ी भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। जो सही जोड़ी आपकी रहेगी EDTA तो इसका हो जाएगा बहुदंतु लिगेंड। और क्लोरोफिल तो इसका हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। और नाइट्रेटो तो इसके नाइट्रेटो का हो जाएगा आपका ऋणात्मक लिगेंड। और डायफेनाइल फास्फीन तो इसका हो जाएगा आपका धनात्मक लिगेंड। एक्वा का हो जाएगा आपका एक दंतु लिगेंड। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य। तो वो भी आप देख लीजिए। जो आपके एक शब्द एक वाक्य रहेंगे जिसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इन सभी के क्वेश्चन के आंसर हम देंगे। तो पहला है आपका विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। तो इसमें आपको लिख लेना है तनु विलयन। इसमें आपको क्या लिख लेना है तो मैं आपको लिख के बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको लिख लेना तनु विलयन आपको लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद है आपका दूसरा भी आप देख लीजिए। दूसरा रहेगा वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता कहलाती है। तो इसमें आपको लिख लेना है रेडॉक्स। क्या लिख लेना है? रेडॉक्स अभिक्रिया आपको
लिख लेना है। तो इसमें आपको रेडॉक्स अभिक्रिया लिख लीजिए। और इसके बाद है आपका तीसरा तीसरा है अहर्निय समीकरण क्या है, तो ये तो आपको सबको पता है, तो इसे आप लिख लेना। और इसके बाद है पाँचवा चौथा क्लोरोबेंजीन को किससे क्रिया कराने पर DDTA बनता है, तो इसमें आपको लिख लेना है क्लोरल। क्या लिखना है? क्लोरल आपको लिख लेना है, जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद है आपका पाँचवा, जो स्टूडेंट्स आपका पाँचवा रहेगा उसे भी आप देख लीजिए। पाँचवा रहेगा जो स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनके आंसर नहीं इस पाँचवा है आपका ईथर का समय भी होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा एल्कोहल। तो आपका एल्कोहल हो जाएगा, तो इसमें आपको एल्कोहल लिख लेना। इसके बाद आते हैं आपके सत्य सत्य, तो सत्य सत्य पहला आपका जो रहेगा, पहला आपका सत्य हो जाएगा। और दूसरा जो रहेगा वो भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा छठवां सभी सत्य रहेंगे। और दो ऊपर के असत्य रहेंगे। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। अब आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये आपका छठवां क्वेश्चन है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो इनका सॉल्यूशन वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। तो आपके जो और भी क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए। मैं संपूर्ण क्वेश्चन आपको शेयर कर रहा हूँ और साथ ही सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके बाद है आपकी स्टूडेंट्स 13, 14, 15 और साथ ही 16वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। 16वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। और इसके बाद है आपका 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन और साथ ही अब आते हैं आपके 19 और 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके संपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। तो अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।